हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आज की इस सीरीज में मैं जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ये जो चैनल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। जो भी इस समय प्रेजेंट में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उसमें जो भी आपकी बुक्स होंगी, जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, जैसे आपकी मैथ्स की हो गई, ए दास गुप्ता हो गए, सेलिना पब्लिकेशंस हो गई, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेलिना की बुक्स हो गई, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। इन बुक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। आप घर बैठे इन वीडियोस का अच्छा लाभ ले सकते हैं। और अभी जस्ट सेशन की शुरुआत है। जो बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में गए हैं, उनके लिए मैं ये जो इस समय प्रेजेंट का एकेडमिक सिलेबस है, उसको मैं फ्री ऑफ कास्ट अपने इस चैनल के माध्यम से डेली बाय डेली एक दो लेक्चर देते हुए आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इन वीडियोस का अच्छा लाभ मिल सके। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में मैथ का जो आप लोगों का पहला चैप्टर है, जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं, पहला चैप्टर है जिसका नाम है, आप लोगों को पता होगा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको याद होगा कि आप लोगों ने 8th क्लास में 4th चैप्टर था रेशनल नंबर, उसके बारे में आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा, ठीक है। और आज इस टॉपिक में और भी कुछ आप रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और खासकर इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो जो आपका 9th क्लास के बच्चे हैं आईसीएसई बोर्ड के, उनका जो चैप्टर 1 है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उस चैप्टर के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। इस चीज को जानने से पहले सर्वप्रथम हम लोग, चूंकि ये एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है, तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम की बात अगर हम लोग करें, तो जो दुनिया में जो भी आपके नंबर्स होते हैं, वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपको इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें नंबर्स जो होते हैं दुनिया में, या तो आपको रियल नंबर से दिखाई देते हैं, या तो बच्चों आपको इमेजिनरी नंबर से दिखाई देते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग सबके बारे में डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। मेरे बच्चों, रियल नंबर्स अगेंस्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर आप लोग इनको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जो आपको आपके सिलेबस का चैप्टर है, एक का नाम है रेशनल नंबर और दूसरे का नाम है बच्चों आपका इरेशनल नंबर। इन्हीं नंबर्स के बारे में आपका जो पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डीप में आपको पढ़ना है। रेशनल नंबर मेरे बच्चों अगेन 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, जिसका पहले का नाम होता है फ्रैक्शन और दूसरे पार्ट का नाम होता है बच्चों इंटीजर। मैं हर एक चीज के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और तब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। आपके जो बच्चों इंटीजर्स होते हैं, वो अगेन आपके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक आप लोगों ने सुना होगा निगेटिव इंटीजर बच्चों, और जो तीसरा इंटीजर होता है उसका नाम होता है बच्चों जीरो इंटीजर। क्या नाम होता है? जीरो इंटीजर होता है। अब इसके बाद पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, वो अगेन 2 पार्ट में आप लोगों के डिवाइड होते हैं, जिनका नाम होता है बच्चों नेचुरल नंबर और क्या होता है बच्चों, होल नंबर। तो ये आपका नंबर सिस्टम का एक ट्री बन चुका है, जहां से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो भी दुनिया में नंबर पढ़ते हैं, उन सारे नंबर्स के बारे में हम लोग यहां से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेचुरल नंबर्स की बात मैं 1 बाय 1 करूंगा, एक एक नंबर्स के बारे में आप लोगों को शॉर्ट में समझाने के लिए। कि नेचुरल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो हमारे काउंटिंग में यूज होते हैं। तो आपको पता होगा कि काउंटिंग में आने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं।
इन्हीं को नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1.5 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये नंबर्स अगर आप कभी भी कोई सामान लेते हैं तो 1.5 पार्ट नहीं मांगते हैं, आपका आंसर होता है 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, या कोई चीज संख्या में मांगते हैं तो 1 पीस दे दीजिए, 2 पीस दे दीजिए। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आप काउंटिंग में यूज करते हैं, सीधा सीधा काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो डैट ऐसे ये चीजें चलती रहती हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको हम लोग बच्चों n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका पहला वर्ड n है, इसका भी पहला वर्ड n है। होल नंबर्स होते हैं, अगर नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो इंक्लूड कर दीजिए, क्या इंक्लूड कर दीजिए बच्चों, जीरो इंक्लूड कर दीजिए, तो ये अब जो सीरीज बन जाती है उसको बच्चों हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। बस सिर्फ दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं इंक्लूड होता, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर की सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इंटीजर्स का क्या मतलब होता है कि यही होल नंबर जो आपको सामने दिख रहा है कि ये इधर 1 2 3 4 5 जो काउंटेबल नंबर्स थे ये प्लस के थे, 0 0 था, यही वैल्यू आप माइनस में कंसीडर कर लीजिए। इस मींस अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपका यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 इधर की तरफ आप जाइए और इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 आप इधर की तरफ जाइए, तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे ये जो जीरो के इधर प्लस में थे वही जीरो के इधर माइनस में अगर आप ले लीजिए तो ये जो नंबर्स आएंगे सारे पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले ये सारे इंटीजर्स के नाम से डिसाइड होते हैं। क्यों, इसी का क्वेश्चन है कि -1.2 इंटीजर है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि हमको यहाँ पर पूरा अंक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ पार्ट जुड़ा हो। ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इंटीजर को अगर आप हिंदी में समझें इसका मतलब क्या होता है तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक होना चाहिए। पूरा अंक में 1 2 3 4 5 6 आएगा, ना कि डेसिमल पार्ट इसमें कोई भी ऐड होना चाहिए। जिसमें जो ये नंबर होते हैं जीरो की इधर आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड, इनको बच्चों हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो जीरो इंटीजर है, आप देख पा रहे होंगे ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव, जीरो जीरो इंटीजर है। और इधर का जो ये इंटीजर है बच्चों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, निगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जैसे हम इधर की तरफ ये मेरे एरो आप देख पा रहे होंगे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि जो -4 होगा छोटा होगा, -3 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। उसके कंपेयर में अगर आपसे कोई पूछता है -4 और -1 में कौन बड़ा होता है, आपका आंसर होगा -1 बड़ा होगा, क्योंकि जैसे हम इधर की तरफ प्रोसीड करते हैं नंबर्स की वैल्यू अपने आप क्या होती है, बढ़ती जाती है। -4 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो आपका आंसर होगा 0 बड़ा होगा। तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो इंटीजर के बारे में जाना। इंटीजर को हम लोग बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसको आई प्लस या कहीं कहीं बच्चों जेड प्लस भी आता है, दोनों वर्ड हमको ध्यान रखना है। निगेटिव इंटीजर को हम लोग आई माइनस या जेड माइनस कहते हैं। जीरो इंटीजर जीरो होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है जीरो। इंटीजर आई भी होता है सिंबल और हमारा जेड भी होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कि फ्रैक्शन क्या होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो होता है। ध्यान से समझना है आपको, फ्रैक्शन क्या होती है, दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आपने रेशियो कंसीडर किया है तो एक पार्ट ऊपर न्यूमरेटर होगा, एक पार्ट नीचे डिनोमिनेटर होगा। तो उसमें जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर आपका हमेशा छोटा होगा। जो वो वैल्यू बनेगी उसको हम फ्रैक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को फ्रैक्शन, तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको ध्यान से समझना है कि रेशियो ऑफ, ध्यान से समझिए, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपका दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो होगा,
तो अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर, एक a लेता हूं एक b लेता हूं बच्चों, तो a और b का रेशियो होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि b आपका बड़ा होगा हमेशा, a आपका क्या होगा, छोटा होगा। a और b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इनका जो रेशियो होगा a अपान b, वो आपका फ्रैक्शन को सिंबलाइज करेगा, बशर्ते कि b बड़ा होना चाहिए, a छोटा होना चाहिए, और b हमेशा आपका क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो होना चाहिए। b आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इस प्रकार का दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा उसको हम लोग फ्रैक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे। इसके बाद रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बच्चे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों जब हम फ्रैक्शन लेते हैं तो रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जिसमें कि a और b का रेशियो बनेगा, b बड़ा होगा, नीचे का पोर्शन जिसको डिनोमिनेटर कहोगे, और b आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। रेशनल नंबर के केस में कि आपका जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव किसी भी दो नंबर्स का रेशियो होना चाहिए। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर हो, आपका कोई भी इंटीजर हो, उसका जो रेशियो होगा बस बशर्ते उसमें शर्त होना चाहिए कि b आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर आप रेशनल नंबर पढ़ें कि अगर हमारे a और b दो आपके क्या है बच्चों, इंटीजर हैं, a और b दो इंटीजर हैं, तो जो a अपन b बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, बशर्ते आपका b क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो होना चाहिए। बस इसकी इतनी सिंपल सी डिफिनीशन है, किसकी, रेशनल नंबर की। अगर दो इंटीजर्स हैं a और b, तो जो कोई नंबर है उसको हम a अपान b फॉर्म में लिख सकें, बशर्ते कि b हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। फ्रैक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो होना चाहिए, उसमें भी b आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, a आपका छोटा होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस आप सामने देख सकते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर है बच्चों, सिंपल सी डिफिनीशन अभी के लिए कि दुनिया का जो भी नंबर रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल कहेंगे। इरेशनल नंबर की डिफिनीशन, इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, आप उस चीज को देख पाएंगे। ये हमारा एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है इरेशनल नंबर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है 9th क्लास में। इसको मैं आने वाले जो है आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, तो इसको मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज की हमको जो जरूरत है उसको हम डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अब कौन रेशनल नंबर नहीं होंगे उनको हम लोग अभी जो अगली मतलब आने वाला समय है या अगली वीडियो होगी उसमें हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से पहुंच गए रियल नंबर्स तक। तो रियल नंबर्स आपको समझना है कि ये जो जितने नंबर आए, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नेचुरल होल, इन सबका जो कलेक्शन होगा, इन सारे नंबर्स का कलेक्शन होगा, कुछ भी छूटने नहीं होगा, उसको हम लोग बच्चों रियल नंबर के नाम से डिफाइन करते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि दुनिया में माइनस इनफाइनाइट से लेकर इधर निगेटिव से लेकर टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितने भी दुनिया के नंबर होंगे, आप कोई भी नंबर ले लो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे, एक्सेप्ट जो आपका दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। आपने कहा 1 रियल नंबर है, आपका आंसर होगा यस। आप कहोगे कि 2/5 रियल नंबर है, आपका आंसर होगा यस। आप कहोगे कि 3/2 रियल नंबर है, आपका आंसर होगा यस। मींस दुनिया का कोई भी नंबर होगा इमेजिनरी नंबर को छोड़कर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हमारा कैसा नंबर होगा बच्चों, रियल नंबर होगा। अब मैटर इस बात का है कि अगर सारे नंबर रियल नंबर हैं तो इमेजिनरी नंबर्स को अगर हम छोड़ रहे हैं तो वो कौन से नंबर होंगे जिनको हम इमेजिनरी नंबर डिफाइन करेंगे। तो मैं बता दूं बच्चों कि आपको जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर होते हैं। अगर मैं इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने की कोशिश करूं कौन से नंबर बच्चों इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो आपको समझना होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4, स्क्वायर रूट -5 एंड सो दैट। जो ये नंबर्स होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ये नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, इनको छोड़कर दुनिया के सारे नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी रियल नंबर होते हैं।
अब आपका क्वेश्चन होगा क्या सर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को आप जब 11th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में, तो आपका एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पर आपको इनको जानने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर होगा, वहां पर आप इमेजिनरी नंबर का गेम समझेंगे कि ये नंबर कैसे होते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनने वाले नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके होते हैं उसमें एक पार्ट रियल होता है बच्चों और दूसरा पार्ट आपका क्या होगा? इमेजिनरी। इन दोनों को मिलाकर बनने वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से डिफाइन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा छोटा सा एक ट्री रहा नंबर सिस्टम का, जहां पर हम लोगों ने शॉर्ट में सारे नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई। अब बच्चों इसके बाद हम अपने टॉपिक को, जो हमारा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है, उसमें मैं रेशनल नंबर से बेस्ड जो भी आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं या बुक में जो चीजें दी हुई हैं उनके बारे में 1 बाय 1 आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पिछली क्लासेज में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। हम लोग अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो रेशनल नंबर के बारे में आता है बच्चों, वो आपकी कंपेयरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर। अगर हमारे पास रेशनल नंबर है उसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स छोटे और बड़े का पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका होगा। अगर मैं फर्स्ट मेथड आपके सामने बताने की कोशिश करूं, 2-3 मेथड है, जो आपको बेहतर लगे आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो पहले मेथड के अनुसार अगर आप रेशनल नंबर कंपेयर करना चाहते हो तो आपने अभी जस्ट देखा कि कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको a/b फॉर्म का होगा, b आपका नॉन जीरो होगा, जिसमें a और b आपके दोनों क्या होंगे बच्चों? इंटीजर होंगे। ए और बी आपके क्या होंगे बच्चों? इंटीजर होंगे। उसे हम रेशनल नंबर के नाम से डिफाइन करेंगे। तो आपको करना क्या होगा? वी कन्वर्ट ऑल रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों जितने भी रेशनल नंबर हैं जिनको आपको कंपेयर करा रहा है कि आप बड़ा और छोटा पता करिए, उनको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं 1/2, 3/4, 9/2, 1/7। ये आपके 4 रेशनल नंबर हैं जिनको आपको पता करना है कि इनमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। या यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनको आपको किस में लिखना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। या यही पूछा जा सकता है कि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको पता होगा असेंडिंग में अगर हमें छोटा पता चल जाएगा तो हम छोटे से बड़ा लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पर लिखना होगा तो हम बड़े से छोटा लिखेंगे। तो सबका मतलब एक ही है कि हमें बड़ा और छोटा पता करना है। तो इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 का मतलब आपको पता होगा कि हम 2 से 1 में डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 0.5। 3/4 का मतलब 4 से 3 में डिवाइड करना है बच्चों, कितना आ जाएगा? 0.75। 9/2 का मतलब 2 से 9 में डिवाइड करना है तो आएगा 4.5। 1/7 का मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 0.1 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि सारे नंबर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब आपको इजीली दिख रहे होंगे इनमें जो सबसे छोटा है वो 0.1 है। इसका मतलब 1/7 हमारा सबसे छोटा रेशनल नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा आपका 0.5 है, तो ये जो हमारा होगा उससे बड़ा 1/2 होगा। फिर उसके बाद हमारा 0.75 होगा, उससे बड़ा ये होगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 9/2 सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 4.5 है। ये जो हम लोगों के द्वारा बच्चों लिखा गया ये नंबर का असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसी को अगर हम उलट दे, सबसे बड़ा नंबर पहले लिख दे, उसके बाद 3/4 लिख दे उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा लिख दे और लास्ट में सबसे छोटा बच्चों लिख दे, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। क्योंकि हम लोगों ने छोटे से बड़ा लिखा है बच्चों, और ये हमारा नीचे वाला बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है क्योंकि हमने यहाँ पर बड़े से छोटा लिखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इस प्रकार से कोई भी रेशनल नंबर होगा, अगर आप उसको बड़ा छोटा पता करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आपको उसमें देख लेना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और देन आप उसको किसी भी ऑर्डर में प्रॉपर वे पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, जैसे कि हमको लिखने के लिए आ गया -2/3, 1/5, -2/9, -9/2। ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। इसमें पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू आएगी -0.66 के अप्रोक्सीमेट आएगी। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -0.2 समथिंग में। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -4.5 आ जाएगा। ओके, चलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा वो आपको क्या दिख रहा है, -4.5, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि जो वैल्यू प्लस में बड़ी होती है माइनस पर वो वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो आपका जो -4.5 होगा ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, इससे तुलना में मतलब इसके बाद अगला इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा बच्चों, -0.66 होगा। उसके बाद इससे छोटा कौन होगा, -0.2 होगा। इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा 0.2 होगा। मीन्स ये सबसे छोटा है, उससे छोटा, उससे मतलब इसकी तुलना में ये बड़ा होगा, इसकी तुलना में ये बड़ा होगा, और लास्ट में ये सबसे बड़ा होगा। इसकी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, दे रखा है -9/2। उसके बाद इसकी वैल्यू दे रखा है -2/3। इसके बाद इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चों -2/9। इसके बाद इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चों 1/5। तो ये आपका जो ये फ्रैक्शन थी, इनका हम लोगों ने कौन सा ऑर्डर लिख दिया बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। कौन सा ऑर्डर लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हमें रेशनल नंबर को पता करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे और भी हमारे पास तरीके हैं कि अगर हमको दो रेशनल नंबर को केवल कंपेयर करना है। ठीक है, मैंने टाइप 1 बताया कि आप उस नंबर्स को, जितने भी रेशनल नंबर है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं टाइप 2 की बात आपसे करता हूं कि हम लोग किस तरह से दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि जैसे -2/3 है, 1/5 है, इसमें हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक तो मैंने बताया कि चाहे 2 पता करना हो चाहे 10 पता करना है, आपको सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा तरीका है बच्चों कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब इसका इससे इंटू करोगे तो इधर लिखना है, जैसे -2 का 5 से इंटू किया तो आपको -10 इधर लिखना है। 3 का 1 से मल्टीप्लाई किए तो इसको इधर लिखना है। अब इन दोनों में देख रहे हो कि 3 बड़ा है, तो ये वाला जो 1/5 रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ये दो रेशनल नंबर को कंपेयर करने का एक ये भी तरीका है कि आप दोनों का क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक तीसरा तरीका भी है। अगर आपको दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना है, 2 या 3 4 जितनी भी रेशनल नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, -2/7 और इसके बाद 1/5, इन 4 रेशनल नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है। तो जो तीसरा तरीका होगा उसको आपको, टाइप 2 नहीं, ये सेकेंड मेथड है बच्चों, रेशनल नंबर की कंपेयरिंग का। ये आपके सामने कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है। ये आपका कौन सा मेथड है बच्चों, थर्ड मेथड है। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। कैसे आपको कंपेयर करना है, तीसरे मेथड के अनुसार। दो तो मैंने बता दिया, या तो आप क्रॉस इंटू करें या तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तीसरा मेथड ये होगा कि आप इन सबका बच्चों एलसीएम ले लीजिए। जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम ले लेना है। जैसे कि आप 2, 4, 7, 5 चार रेशनल नंबर हैं, इन चारों के डिनोमिनेटर हैं, इनका आपको फर्स्ट स्टेप में क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 और ये 5 हो गया। किसका ले लेना है एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ये आप देख पा रहे होंगे, 2 से करेंगे 1 1 7 5, बच्चों 7 से करेंगे 1 1 1 5, 5 से करेंगे 1 1 1 1। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आया इनका मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 5 जा 140। इन चारों का 2 4 7 5
इनका जो एलसीएम आया बच्चों वो आपका कितना आया 140। तो मैंने बताया कि जिन 4 5 6 2 3 जितने भी रेशनल नंबर को कंपेयर करना है उन चारों पांचों 2 3 जितने भी हो सबके डिनोमिनेटर का आपको क्या लेना है एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। और इसके बाद जो एलसीएम आएगा जैसे 140 एलसीएम आया सबका डिनोमिनेटर हमको 140 बनाना है। सेकेंड स्टेप होगा जो भी एलसीएम आएगा हर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 140 बनाएंगे। जैसे ये 1/2 है, अब बताओ इसका अगर डिनोमिनेटर 140 बनाना होगा तो तुम क्या कहोगे कि सर जो ये नंबर है इसको ऊपर 70 से इंटू कर दो नीचे 70 से इंटू कर दो, जिससे कि इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी और हमारा डिनोमिनेटर 140 बन जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। जैसे 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर अगर हमको 140 बनाना है बच्चों तो अब क्या कहोगे कि सर हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा कुछ बच्चों को हो सकता है ये ना समझ में आए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको तो समझ में आ रहा है कि 70 से करना है 35 से करना है, हम कैसे समझेंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है कि जैसे हमें 1/2 था इसका डिनोमिनेटर 140 बनाना था तो 2 को 140 में डिवाइड कर दो। जब 2 का 140 में डिवाइड करोगे तो 70 आएगा, तो जो आएगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 4 था यहाँ 140 बनाना था तो 4 को 140 से डिवाइड कर दो। तो जब 4 को 140 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -2/7 है, इसका डिनोमिनेटर 140 बनाना है, अगर नहीं आ रहा तो 7 को 140 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस ऊपर 40 नीचे 140। अगर 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 140 बनाना है तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों 28 से कर देना है। ये 140 हो गया तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 28 बन गया 28। और जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाता है जो नंबर बड़ा होता है वो हमारा बड़ा होगा न्यूमरेटर का, जो नंबर छोटा होगा न्यूमरेटर का वो नंबर सबसे छोटा होगा। जैसे आप इन चारों में देख पा रहे होंगे ये 70/140 है, 105/140 है, ये -40/140 है, 28/140 है। तो आप देख पा रहे होंगे इनमें -40 सबसे छोटा है, तो जो आपका -40/40 होगा ये सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में इससे बड़ा आप देख पाओगे तो 28/140 है। मैं बता दिया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 70/140 है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि 105/140 है। ये चीज आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। इस तरह से ये नंबर हम लोगों ने जाना कि -40 किसकी जगह पर आएगा बच्चों -2/7 आएगा, 28 की जगह पर क्या आएगा 1/5 आएगा, 70/140 की जगह हमने किसको लिखा था 1/2 को लिखाना है, 105 को कितनी जगह लिखना है 3/4 लिखना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये जो प्रोसेस है दैट्स वन, ये भी एक तीसरा मेथड है टू आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। इस तरह से हम 2-3 तरीकों से अपने इन क्वेश्चंस को जान सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो आपका सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मैंने पहला तरीका आपको बताया कि आपको उन रेशनल नंबर्स को बच्चों डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद इस चीज को देखना है कि जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर आपका छोटा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कंपेयरिंग के बाद आप लोगों के सिलेबस में जो रेशनल नंबर में दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि जो आपको रेशनल नंबर जब आप स्टडी करते हैं, जब आप रेशनल नंबर का चैप्टर स्टडी करते हैं बच्चों, तो वहां पास क्या होता है कि इन रेशनल नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कौन सा फॉर्म है बच्चों डेसिमल फॉर्म में क्या करना होता है कन्वर्ट करना होता है। जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जैसे आपके पास रेशनल नंबर बच्चों a/b है, तो जब इसको आपको डेसिमल में बदलना होगा तो आप कहोगे सर b से a में हम डिवाइड कर देंगे। तो कई बार जब b से a में डिवाइड करते हो तो आपका देखते हो कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है।
क्या जाता है आपका रिमाइंडर 0 आता है। कई बार जब 20 से a में डिवाइड करते हो तो डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है, डिवाइड आने का नाम ही नहीं लेता है। यहां पर आपका डिवीजन की प्रोसेस चलती रहेगी, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक रेशनल नंबर 1/2 है। जब आपने इसको 2 से 1 में बच्चों डिवाइड किया, यहाँ डेसिमल आया, यहाँ 0, 2 5 10। आप देख पा रहे हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 1/3। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ डेसिमल, यहाँ 0। आप देख पा रहे हैं 3 3 जा 9 आया, माइनस किया आपने 1 आया, फिर 0 उतारा, डेसिमल लगाया, 3 3 जा 9। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चाहे हम जितने बार डिवाइड कर लें, कभी भी रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। जब हमारा रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जब इसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर 0 आ जाता है बच्चों, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो ये नंबर है जिसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस नंबर को बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का नंबर होगा। और उधर जो होगा आपका, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो जो ये नंबर होगा आपका रेशनल नंबर, या जो ये नंबर जिसमें कि प्रॉपर तरीके से डिवीजन की प्रोसेस चलती जा रही है, ये आपका बच्चों कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को हम लोग बच्चों किस नाम से जानेंगे? रिकरिंग। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, खत्म होने का मतलब कि डिवीजन की प्रोसेस फिनिश हो गई। नॉन रिकरिंग का मतलब कि ये नंबर रियकर नहीं हो रहा है, कई बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 333 का बच्चों रिपीटेशन हो रहा है, उसी तरह से इसका भी नाम नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसकी डिवीजन की प्रोसेस खत्म नहीं होगी। रिकरिंग का मतलब ये नंबर जो है बार बार रिपीटेड हो रहा है, रियकर हो रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है। इस प्रकार से हमारे दो तरीके के नंबर हैं जिनको आप लोगों ने देखा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि हम लोग किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करके पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जब पता करना होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, तो डिवीजन करना होगा और देखना होगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, इसके बाद क्या होता है कि कई बार हम लोगों को कह देता है एग्जाम में कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कहेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए बच्चों, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो दैट which number is terminating or non terminating। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो अभी आप डिवीजन कर रहे थे, आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला समझिए या इसका सिंपल सा रूल समझिए कॉन्सेप्चुअली कि मैं पॉइंट लिखता हूं, द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर आफ्टर फैक्टराइजेशन, the rational number whose denominator after factorization can be written in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर m, 5 की पावर n, चाहे 2 की पावर में समथिंग हो चाहे 5 की पावर समथिंग में हो, और बोथ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, या हो सकता है 2 की भी पावर हो 5 की पावर हो, दैट नंबर वुड बी टर्मिनेटिंग। ध्यान रखना है कि जो भी आपको नंबर को
चेक कराएगा कि इसको आप चेक करो ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको करना क्या है, सीधा आपका कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, और उसको फैक्टर करना है आपको, और ये देखना है कि वो नंबर 2 की पावर m या 5 की पावर n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हो सकता है दोनों आए। अगर इस क्रम का कोई भी नंबर मीन्स आप उसको लिख पाओ 2 की पावर m, 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग सीरीज का होगा। यदि ये चीजें नहीं आती तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज का होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं तो आप बेहतरीन समझ पाओगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे थे 1/2 है, तो आप देख पा रहे थे इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका 2 है मतलब 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर m है इसीलिए टर्मिनेटिंग गया। यहाँ पर 1/3 था, देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 की बात नहीं की गई, चाहे 2 की पावर m में हो चाहे 5 की पावर n में हो चाहे दोनों में हो, इसीलिए नंबर बच्चों आपका किस सीरीज में था, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज में था। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कहा 1/40, 1/30, 2/90, 5/70, 3/60, 40/100, कुछ इस तरीके के नंबर हैं। इनको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, किस सीरीज के नंबर हैं, ये चीज आपको समझना है। देख पा रहे हैं हमारा फोकस किस पर होना चाहिए बच्चों, नीचे डिनोमिनेटर पे। आपने जैसे ही देखा 40 के फैक्टर किया आपने, तो बताओ अगर 40 का फैक्टर करोगे कितना आएगा, 40 का फैक्टर करने पर कितना आएगा, ये तो सबको आना चाहिए। अब देख पाओगे 2 की पावर 3 आएगा इंटू 5 आएगा। हमने इसको तोड़ा 2 की पावर 3 इंटू 5, देख पा रहे हो 2 की पावर समथिंग है, 5 की पावर समथिंग है, तो ये नंबर बच्चों किस सीरीज का होगा, टर्मिनेटिंग। 30 का हम लोगों ने जैसे ही फैक्टर किया, ये कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ गया आपका, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो ये नंबर हमारा बच्चों किस सीरीज का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हमको 2 चाहिए, 5 चाहिए, या दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा जहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे 2/90 है, 2 1 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब आपको 45 को यहाँ पे क्या करना होगा, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तब बता रहा हूं, नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। इसका फ्रैक्शन आप लोगों ने फैक्टराइज किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 2 इंटू 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 3 की पावर 2 इंटू 5 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है, ये भी आपका किस कैटेगरी का बच्चों नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप लोगों ने किया 5 1 जा 5, ये 14 आ गया। 1/14 करने पर ये 2 इंटू 7 आ गया, 2 तो आ रहा 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 3 1 जा 3, 3 2 जा 60, 1/20 का आ गया। 20 का करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5, देख पा रहे हैं 2 5 आ गया, तो ये किस सीरीज का हो गया बच्चों, टर्मिनेटिंग हो गया। 40/100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आप देख पा रहे हैं 2/5 आया, 5 है नीचे, ये आपका भी किस सीरीज का नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं या थोड़ा सा सुधार भी सकते हैं, द रेशनल नंबर आफ्टर, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लीजिए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, द रेशनल नंबर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन whose denominator after factorization can be written in the form of 2 की पावर m or 5 की पावर n or both 2 की पावर m into 5 की पावर 1, that number would be called terminating। तो इस प्रकार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत सारे आपके पेपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने इनको सिंप्लीफाई नहीं किया और फिर उसके बाद आपने फैक्टराइज कर दिया, तो आप देख पाएंगे कि हो सकता है कोई टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेटिंग हो जाए। इस चीज को आपको
ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम लोग जो नंबर्स हैं उनको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं बिना डिवीजन किए हुए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 9th क्लास की आप लोगों की पहली वीडियो है मेरे लिए, जो है जो मैंने आईसीएससी बोर्ड लिया है, सेलिना पब्लिकेशन और जो ए दास गुप्ता की जो बुक्स हैं जो है उनका कॉम्बिनेशन। तो मैं प्रॉपर तरीके से बच्चों को, जस्ट मार्च का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ा पाऊं, बता पाऊं, क्वेश्चन करा सकूं, आप घर बैठे इन एकेडमिक कोर्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दूसरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। खासकर ये भी मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको देखने में समझ में आ रहा है या और भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। खासकर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वो भी सुझाव दें अपना कि अगर कुछ इसमें सुधार करने की जरूरत है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं घर बैठे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकूं, पढ़ा सकूं। आज की वीडियो में इतना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।